नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है कार्तिक एस्ट्रोलॉजी। क्या आपको बार बार डरावने सपने आते हैं? क्या आपको मरे हुए लोग सपन में दिखाई देते हैं? क्या कभी कभी अश्लील या गंदे स्वप्न आते हैं? या फिर आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन होते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो खूब भक्ति पूजा पाठ करते हैं उनको भी कई बार डरावने सपने आते हैं, या कभी कभी देवताओं के स्वप्न आते हैं। जिन देवताओं का वो मंत्र जाप कर रहे हैं उन देवताओं के स्वप्न भी आते हैं, और कई बार अचानक से डरावने स्वप्न भी आते हैं। तो कुंडली में हम जानेंगे कि कौन से ग्रह की युक्ति के कारण कहीं ना कहीं आपको बार बार डरावने सपने आ रहे हैं या मृत व्यक्ति के सपने आ रहे हैं, और कौन से अच्छे ग्रह की युक्ति से व्यक्ति को बार बार देवताओं के स्वप्न आते हैं या फिर स्वप्न में उनको देवताओं के दर्शन होते हैं। इस विषय पर आज हम आ, बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योतिष का कहीं ना कहीं स्वप्न में क्या महत्व है। तो देखिए, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। राहु जो है ना वो भ्रम और डर का कारक माना जाता है या माया जाल का कारक माना जाता है। केतु जो है वो हमारे अतीत के बारे में, अध्यात्म के बारे में और पितृलोक के बारे में जाना जाता है। शनि जो है वो भय के बारे में जाना जाता है। और कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज्यादा उसको अजीबोगरीब सपने आते हैं जिसका कहीं ना कहीं कारक माने जाते हैं। कुंडली का 8वां जो भाव है ना वो रहस्य भाव माना जाता है और मृत्यु का भाव भी माना जाता है। और कुंडली का 12वां जो भाव है वो नींद से, स्वप्न से और अवचेतना के मन से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शकों चंद्रमा के बारे में, जो कि स्वप्न का मुख्य ग्रह माना जाता है। तो चंद्रमा मन का कारक भी माना जाता है। अगर चंद्रमा राहु से ग्रसित है या शनि से पीड़ित है या 8वें भाव में है या 12वें भाव में पापक ग्रहों के साथ है, तो व्यक्ति को बार बार डरावने सपने या फिर स्वप्न में उसको अजीबो गरीब दृश्य दिखाई देते हैं, या फिर भूत प्रेत के या किसी मृत व्यक्ति के बार बार उसको स्वप्न में उसको डराते हैं या फिर स्वप्न में बार बार उसको दिखाई देते हैं। दूसरा जो ग्रह है वो है राहु। राहु ब्रह्म और डर के कारक माने जाते हैं। तो अक्सर जब राहु कुंडली में चंद्रमा के साथ है तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, जिसमें व्यक्ति को बहुत अजीबोगरीब सपने आते हैं। कुंडली के 8वें भाव में अगर राहु है या 12वें भाव में राहु है तो व्यक्ति को सांप के स्वप्न आते हैं, गिरने के स्वप्न आते हैं, या फिर कोई उसका पीछा कर रहा है इस तरीके के स्वप्न आते हैं, या फिर कोई ब्लैक शेडो के स्वप्न आते हैं बार बार उसको, या कोई अजीबो गरीब अनजाना सा कोई चेहरा उसको बार बार स्वप्न में दिखाई देता है। यह कहीं ना कहीं पिछले जन्म का भी माने जाता है। और राहु जो कि है वो इन सारी चीजों के लिए मुख्य माने जाते हैं। अब देखिए केतु के बारे में जानते हैं। केतु जो है वो किसके कारक माने जाते हैं? जो मृत व्यक्ति के बार बार स्वप्न आते हैं उनके कहीं ना कहीं केतु से कनेक्शन माना गया है। पिछले जन्म का कोई आपका गलत कार्य हो सकता है, या फिर कुंडली में अगर आपके पितृदोष हैं तो कहीं ना कहीं इस तरीके के स्वप्न आते हैं। अगर केतु कुंडली के 8वें भाव में है, 12वें भाव में है या चंद्रमा से युति कर रहे हैं, तो व्यक्ति को बार बार मृत रिश्तेदार के या पूर्वजों के या फिर अनजाने से कोई व्यक्ति के या अनजाने से कोई महिला के बार बार उसको स्वप्न आते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे ग्रह, 4th प्लैनेट, जो कि शनि है। शनि भय पैदा करते हैं और डर पैदा करते हैं। अगर शनि चंद्रमा के साथ है या फिर कुंडली के 4th भाव मतलब 4th हाउस में है या 8th हाउस में मतलब 8वें भाव में है, तो व्यक्ति को डर लगता है रात में, या व्यक्ति अंधेरे से डरता है, व्यक्ति अकेलापन से डरता है, गिरना बार बार स्वप्न में या किसी चीज में फंस जाना, इस तरीके के स्वप्न व्यक्ति को आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ व्यक्ति को कई बार ऐसा होता है कि गंदे स्वप्न आते हैं। तो इसका मुख्य संबंध होता है राहु शुक्र से, कुंडली का 12वां भाव और कुंडली का 5वां भाव। अगर शुक्र राहु से पीड़ित है
या पंचम भाव में, 12वें भाव में भी पापक ग्रहों से पीड़ित है, तो व्यक्ति को अक्सर गलत सपने या गंदे स्वप्न आते हैं। अब हम बात करते हैं व्यक्ति को उनके इष्ट के सपने अगर बार बार आते हैं, या जिस किसी देवताओं का भी वो मंत्र जाप कर रहे हैं, अगर उसको बार बार उसके स्वप्न आते हैं, तो ये क्या संकेत है? तो देखिए, सबसे पहले कौन से ग्रह के कारण व्यक्ति का कहीं ना कहीं देवताओं से वो ग्रह कनेक्शन करवाता है। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है गुरु, केतु, चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में है तो, और नवम भाव। सबसे पहले बात करते गुरु। अगर गुरु मतलब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में है, या चंद्रमा से शुभ दृष्टि में है, या केतु से आध्यात्मिक योग बना रहे हैं, तो व्यक्ति को भगवान के दर्शन होते हैं, या बार बार स्वप्न में मंदिर दिखाई देता है, या फिर बार बार उसको एक तेज प्रकाश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, या फिर कई बार वो व्यक्ति स्वप्न में मंत्र बोलता है, या उसको मंत्र लिखे हुए स्वप्न में दिखाई देते हैं, या किसी किताब में भी हो, या हवा में मंत्र उड़ते हुए उसको दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा भाव हमें किस तरीके के स्वप्न के बारे में दर्शाता है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस के बारे में, जो कि मन की गहराई को दर्शाता है। 5th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं कल्पना और रोमांस के बारे में दर्शाते हैं। 8th हाउस मृत्यु और रहस्य के कारक माने जाते हैं। 9th हाउस जो है वो देवताओं के दर्शन करवाते हैं। 12th हाउस हमें स्वप्न में एक अलग ही संसार में लेके जाते हैं, स्वप्न संसार में हमें लेके जाते हैं, वहां के दर्शन हमें करवाते हैं। अब देखिए, खराब स्वप्न के उपाय। अगर चंद्रमा अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को खराब स्वप्न आते हैं, तो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए? तो देखिए, सोमवार का व्रत कीजिए, दूध का दान कीजिए, या फिर चंद्रमा के मंत्र का जाप कीजिए। चंद्रमा का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और भोलेनाथ की आराधना भी आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जिसके कारण आपको डरावने या गंदे या अश्लील सपने नहीं आएंगे। राहु के लिए क्या उपाय करना है? अगर राहु अच्छी स्थिति में नहीं है तो क्या उपाय करें? तो सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाइए, काले तिल का दान जरूर कीजिए, और राहु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर शनि के कारण आपको बार बार अच्छे सपने नहीं आ रहे हैं, गंदे सपने आ रहे हैं या डरावने सपने आ रहे हैं, तो शनिवार को कहीं ना कहीं आप दान कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर शनिदेव का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर मृत व्यक्ति के सपने बार बार आ रहे हैं तो पितृ को तर्पण जरूर करवाइए, और अमावस्या का श्राद्ध के दिन आप दान पुण्य कर सकते हैं। और गीता का पाठ अगर आप अपने घर में करवाते हैं या आप स्वयं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छे स्वप्न आते हैं जिससे मन प्रसन्न होता है, देवताओं के दर्शन होते हैं। तो अच्छे सपनों के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं ताकि ये सपने जो अच्छे जो स्वप्न आ रहे हैं ना, आपको वो स्वप्न बने रहें? इसके लिए आपको सोने से पहले गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना है। गुरुवार का आपको व्रत जरूर रखना है। भगवान का हमेशा ध्यान करते रहिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनका ध्यान करते रहिए, उनके मंत्र जाप करते रहिए, या फिर उनका नाम जप करते रहिए। कपूर आपको घर में अवश्य जलाना है। कपूर से आपके इष्ट की आपको आरती करनी है। और केसर का तिलक आप हमेशा अपने माथे पर अगर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देवताओं के दर्शन हमेशा रहेंगे, या देवताओं के दर्शन हमेशा आते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो में जाना अच्छे स्वप्न के बारे में, गंदे स्वप्न के बारे में, और उनके उपाय के बारे में। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको देवताओं के सपने आ रहे हैं तो कमेंट में आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कुंडली एनालिसिस के लिए जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ पर अपनी डिटेल आप हमें भेज सकते हैं।
कुंडली एनालिसिस सही प्रिडिक्शन के साथ किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।